क्वेश्चन है कि आप बोलते हैं कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, बट जो एक्सपीरियंस और बैड एक्सपीरियंस है वो हमेशा डिप्रेशन देते हैं, तो सक्सेस तो आती ही नहीं है। वो जो डिप्रेशन बैड एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस से आता है उसको वो चेंज करके थॉट को चेंज। कई बार लाइफ में इतने बैड एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं तो उसके बाद में इंसान डिप्रेशन में ही चला जाता है और उसके अंदर हिम्मत ही बाकी नहीं रहती है कुछ और करने की, तो वो इंसान ही खत्म हो गया है। नहीं खत्म हुआ है बट फाइनेंशियली ही खत्म हो गया। ये बात मैंने कही थी अपने लाइफ चेंजिंग सेमिनार में। आप में से कितनों ने देखा है वो सेमिनार, कितनों ने नहीं देखा है? वो ना एक ग्लू भर पानी होता है तो वो सेमिनार इस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। वो वर्ल्ड का मोस्ट व्यूड एजुकेशनल वीडियो आज की डेट पे, और फिर भी आपने नहीं देखा तो देख लेना भाई। और जो मैंने बात कही थी वो कही थी अपने स्टैंड पॉइंट से, जब मैं उस सेमिनार के लास्ट पार्ट में अपनी स्टोरी बता रहा था। देखो मेरे को ये नुकसान हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर मैंने क्या कहा, वो सब जो फेलियर्स थे वो आपस में जाकर के कनेक्ट हो गए, क्योंकि अगर वो फेलियर्स नहीं हुए होते तो ये सक्सेस भी नहीं हो। लेकिन अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया, मेरे वो सारे फेलियर्स बहुत छोटे छोटे थे। एक भी फेलियर इतना बड़ा नहीं था जिसकी वजह से कि मैं पूरी तरह से खत्म हूं। सेमिनार में बार बार मैंने एक बात कही कि ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है और छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं। मतलब क्या कि अगर आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो तो रिस्क भी छोटे छोटे हैं, फेलियर भी छोटे छोटे हैं, तो वहां से बाहर निकलना बहुत आसान है। अभी मैं कहता हूं आसान है। बच्चा है जो चलना सीख रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, बार बार गिर रहा है, खड़ा हो रहा है, फिर चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, तो कोई रिस्क है? इन अदर वर्ड्स, अगर आप कोई बहुत बड़ा रिस्क लेते हो फाइनेंशियली, जहां से रिकवर करना आपके लिए पॉसिबल है, क्या करोगे उस घटिया एक्सपीरियंस? छोटे रिस्क लो, छोटे स्टेप्स उठाओ, जब वहां पे कॉन्फिडेंस आ जाए तब थोड़ा सा उसको लेवल को बढ़ाओ। देन सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। लेकिन अगर मेरी बात सुनी, जबरदस्त आपके अंदर मोटिवेशन आई, आपने कहा सब कुछ आसान है, जा करके छलांग लगा दी सीधा गहरे पानी में, आसान है बोलने के लिए भी कोई नहीं बचेगा। यही गलती हम कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, कोई बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, बड़ा स्टेप उठा लिया तो रिस्क भी बड़ा हो गया, फेलियर इतना बड़ा हो गया कि जिंदगी भर आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो हमेशा लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, तब जब तक कि आप इतने बड़े नहीं हो जाते, अंदर से आपको पता लग जाएगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है। अभी जो आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा कम रिस्क लो, अभी भी इतना बड़ा रिस्क मत लो लाइफ में, अब सड़क पे आ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान से सुन लो मेरी इस बात को। मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसके नहीं है? और दूसरे घर में मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब सबके भी घर में होगी, रातों रात तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं, लेकिन आपको रातों रात सोल्यूशन चाहिए। आपने कहीं कुछ देखा जहां से आपको ऐसा लगा अगर मैं ये कर दूंगा अगले 2 महीने में मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जो 20 साल में क्रिएट हुई 2 महीने में सॉल्व हो जाए। उस चक्कर में क्योंकि वो ग्रीड अब आपके ऊपर इतनी हावी हो गई, आपने जा करके जो भी पैसा था आपके पास में बचा खुचा उसको भी ले जा करके कहीं ऐसी जगह पे लगा दिया इस इंसान के कहने पर, और उसके बाद में वो पैसा भी डूब। तो पहले एक प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल, अब उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इससे भी और एक स्टेप आगे जाए, घर था उसको भी गिरवी रख। अब एक तरफ से घर जाने वाला है, दूसरी तरफ से घर के खर्चे के पैसे नहीं है, तीसरी तरफ से उधर जो रिस्क लिया है, फेलियर हुआ है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम हो रही है और फाइनेंशियली तो हो ही रही है। एक्सपीरियंस किस काम का है? किसी काम का नहीं। मतलब कि पहले चलना सीखो फिर भागो, सीधा भागोगे हो सकता है इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, लायक भी ना रहो।